नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए गणित विषय की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज है, जिसको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि RSCRT NS क्विज अभ्यास है। 12 नवंबर को आपका जो NS का एग्जाम होगा, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके साथ साथ 2 दिन बाद आपका दूसरा टेस्ट होगा, उसमें भी यहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न, अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूलें। प्रश्न पहला, यदि निर्देशांक 2, -2 और -1, x के बीच की दूरी 5 है, तो x का एक मान है 1, 2, -2, -1, यानी इनमें से आपका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों 2। कौन सा उत्तर है? 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्ष 0, 6, 8, 12 और अनुपात 8, 0 है, 4, 6, 16, 6, 8, 6 या 16/3, 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर है 16/3, 6, यानी चौथा उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिंदु A 0, 6 और B 0, -2 के बीच की दूरी है 6, 2, 8, 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका 8। उत्तर कौन सा है? 8। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर समय समय पर आप एजुकेशन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। बिंदुओं 3, -1 और -6, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड समत्रिभाजित है। समत्रिभाजन के बिंदु के निर्देशांक है 14, 28, 8, 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है आपका 8। कितना उत्तर है? 8, यानी तीसरा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया है, शीर्ष ए 3, 0, B 7, 0 और C 8, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3, 3 और -3, 3, 3, -3 और -3, -3। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर है -3, 3, यानी दूसरा ही उत्तर है। कौन सा उत्तर है? दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये देखो, एक त्रिभुज है, आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। 2h/3, h/3, d बराबर 20 m, ये आपके माप दिए गए हैं। प्रश्न पढ़िए। एक ऊर्ध्वाधर ध्रुव में 2 भाग होते हैं। निचला भाग पूरे का 1/3 होता है। क्षैतिज जल में एक बिंदु पर खंभे के आधार के माध्यम से और उससे 20 मीटर की दूरी पर ध्रुव का ऊपरी भाग एक कोण अंतरित करता है, जिसकी स्पर्श रेखा 1/2 है। पोल की संभावित ऊंचाई क्या है? 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर। तो आपने देखा ही होगा भी d बराबर 20 मीटर है, तो आप माप निकालते हैं तो आपका उत्तर आता है 60 मीटर। कितना आता है? 60 मीटर। आपका दूसरा उत्तर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और अगला प्रश्न फिर त्रिभुज का है। माप दिया हुआ है, इधर ये माप दिया है, इधर माप दिया है, इसको देख सकते हैं। फिर आप प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ोगे। प्रश्न में क्या दिया गया है? ऊंचाई h वाली एक मीनार के पद से 2h की दूरी पर मीनार और मीनार के शीर्ष पर एक खंभा समान कोण अंतरित करते हैं। पोल की ऊंचाई क्या होगी? 6h/3, 5h/3, 2h/3, 8h/3। तो आपको इसका उत्तर जानना है और आपका ये उत्तर होगा बच्चों 5h/3, यानी दूसरा उत्तर होगा। कौन सा होगा? दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। L, H और D, ये 30 डिग्री का माप दिया गया है। अब आपको इस प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और देखना है क्या प्रश्न है। 20 मीटर लंबे पेड़ का कुछ हिस्सा हवा से टूट जाता है और शीर्ष 30 डिग्री के कोण पर जमीन से टकराता है। उस बिंदु की ऊंचाई जहां पेड़ टूटा है वो कितना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपका 20/3 मीटर, यानी तीसरा उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका? तीसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये देखो, एक त्रिभुज और आयत के बीच में किस प्रकार से त्रिभुज बनाया गया, माप दिया गया है।
इधर 36 मीटर है, 100 मीटर है और इधर 64 मीटर है। एक्स है, ये एक्स वाला है, ये देखो आप सभी माप देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रश्न तैयार करते हैं और फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होता है। प्रश्न देखिए क्या है, 100 मीटर ऊंचाई का एक घर विपरीत घर की खिड़की पर एक समकोण अंतरित करता है। यदि खिड़की की ऊंचाई 64 मीटर है तो दोनों घरों के बीच की दूरी है 48 मीटर है, 36 मीटर है, 54 मीटर है या 72 मीटर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर पहला ही है 48 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार से देखो आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये झील है आपकी और यहाँ पर ये बादल है, ये नाप वगैरह आप देख सकते हैं, इस सिस्टम को समझ सकते हैं। और इसके बाद आप प्रश्न की ओर बढ़ोगे। एक झील के ऊपर h मीटर, एक झील के ऊपर h मीटर के एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण थीटा है और उस परावर्तन का अवनमन कोण है। बादल की ऊंचाई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा उत्तर है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपका तीसरा उत्तर है। अंतिम प्रश्न का उत्तर भी तीसरा है। प्यारे विद्यार्थियों आपने इस क्विज को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 दिनों बाद आपका सेकंड टेस्ट है। इस वीडियो को बड़े बढ़िया ढंग से आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे का निशान भी दबा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही अगली कोई क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।